एक शिवभूति नाम के मुनिराज थे। उनका ज्ञान का उघाड़ बहुत कम था, मतलब उनकी मेमोरी बहुत वीक थी। हजारों बार समझाने पर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता था और ना ही उन्हें कुछ याद रहता था। जब उनके गुरु ने समझाते समझाते थक गए, तब एक दिन उनके गुरु ने उनसे कहा कि हे शिवभूति, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, इसलिए इन दो लाइनों को रटते रहो, मारुष और मातुष। इनका मतलब है कि ना किसी से राग कर, ना किसी से द्वेष कर। शिवभूति मुनि उन दो लाइनों को रटने में लग गए और वे जहाँ भी जाते इन दो लाइनों को ही रटते रहते। ऐसा करते करते वे सही पाठ भूल गए और उनको सिर्फ दो शब्द ही याद रह गए, तुष और मास। किसी दिन शिवभूति मुनि इन दो शब्दों को रटते रटते एक गांव से गुजर रहे थे। जब वे एक घर के पास से गुजरे तो वहां दो स्त्रियां संस्कृत में बात कर रही थी। पहली स्त्री ने दूसरी स्त्री से पूछा, किम करोसी? तब दूसरी स्त्री ने कहा, तुषम माशम भिन्नम करोमी, अर्थात मैं उड़द की दाल और छिलके को अलग कर रही हूँ। चूंकि मुनिराज तुष और मास इन दो शब्दों को रटते हुए चले जा रहे थे, जब ये दो शब्द उनके कानों में पड़ते हैं तब वे वहीं ठहर जाते हैं और उनको इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है कि जिस प्रकार से दाल से उसका छिलका भिन्न है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा हमारे शरीर से भिन्न है। और इस प्रकार उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है और दृष्टि बाहर से हटकर चेतन पर चली जाती है और उसी में ही रम जाती है। और अब तो वे वन में जाकर कठोर तप करने लगी। गहरे ध्यान में लीन होकर अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने लगती है और धीरे धीरे अपने समस्त कर्मों का क्षय कर एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम अपनी बात करते हैं। हमें अपने आत्म कल्याण के लिए आत्मज्ञान की और आत्म अनुभव की आवश्यकता है। जैसे हमारे शरीर पर हमारी पकड़ है, हमारे शरीर से हमें अपनापन है, उसी प्रकार से यदि हमारा ध्यान चैतन्य ध्रुव स्वभाव में आ जाएगा तो उसी दिन संसार की जड़ कट जाएगी। इस शरीर से जितना अपनापन होगा तो राग द्वेष तो उत्पन्न होंगे ही और नया जन्म धारण करने का नया कर्म संचय होता ही रहेगा।